हाँ जी भाई। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ रहे हैं एक बहुत ही अच्छे अंदाज में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बचपन से समझ नहीं आता, और 9th में आता है ये पहली बार। 10th में बहुत ज्यादा यूज होता है, सर्कल चैप्टर आएगा वहां पे भी। 11th में भी बहुत सिचुएशंस में यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो पहले तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक दो तरह से हो सकती है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्या है? If all the vertices of quadrilateral lie on circle, तो भी ये साइक्लिक है, ध्यान रखना। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, देखो ये बना दिया सर्कल। अब मैंने कहा इस पे एक क्वाड्रिलेटरल ऐसी है, पी क्यू आर एस। देख रहे हो इसके सारे वर्टिसेस किस पे लाई कर रहे हैं? तो पक्का ये साइक्लिक है। कौन से पॉइंट से? पॉइंट नंबर 1। तो या तो साइक्लिक होगी पॉइंट नंबर 1 से, या साइक्लिक होगी पॉइंट नंबर। अब पॉइंट नंबर 2 क्या होता है? ये पॉइंट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन है, ये डायग्राम। अब मैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में बताता हूं। देखिए, इफ सम ऑफ वन अपोजिट पेयर इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? सम 180 डिग्री। एक भी पेयर का सम 180 हो। क्या बोला? if sum of one pair of opposite is if sum of one opposite pair is supplementary or 180 डिग्री, या सप्लीमेंट्री कह लो या 180 कह लो। तो सप्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों एंगल का सम 180 है, और वो कैसे एंगल है? अपोजिट पेयर है, तो भी वो क्या है? साइक्लिक है। यानी कि अगर मैं एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बनाऊं जिसके अभी सर्कल पे पॉइंट्स मैंने दिखाए नहीं है, नॉर्मल बना दिए एक बार। सपोज ये 110 डिग्री दे रखा है एंगल ए, और एंगल सी 70 डिग्री दे रखा है, तो आप ये कह दोगे कि सर एक पेयर का सम 180 आ रहा है। अगर एक पेयर का सम 180 है, चारों एंगल का सम 360 होता है, तो दूसरे पेयर का भी तो सम क्या होगा ऑटोमेटिकली? एक पेयर का भी 180 हो जाए ना प्रूव, तो भी वो क्या होती है? साइक्लिक। तो एबीसीडी इसमें क्या है बेटा? साइक्लिक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं 9th 10th। अगर पहले वाली बात क्या थी? इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन सर्कल, तो ये साइक्लिक है। तो दूसरे वाली बात ऑटोमेटिकली हो गई। दूसरे वाली बात, भैया चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर साइक्लिक है, तो ऑटोमेटिक बात क्या होगी? सर पी प्लस आर 180 डिग्री, क्यू प्लस एस, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बात समझ आई? ये बात समझने में कई बच्चे गलती कर देते हैं बचपन से, तो उन्हें फिर ये बात लाइफ टाइम परेशान करती है। फिर दूसरी बात क्या है? अगर आप एक भी पेयर का सम 180 कर देते हो तो क्या है? साइक्लिक। आपने पॉइंट नंबर 2 से साइक्लिक प्रूव किया, तो पॉइंट नंबर 1 ऑटोमेटिकली हो गया। क्या हो गया पॉइंट नंबर 1? कि एबीसीडी साइक्लिक होगी एंगल सम से, भाई अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो ऑटोमेटिकली सभी जो वर्टिसेस हैं वो किस पे लाई करेंगे? सर्कल पे। ये परफेक्ट तो नहीं बनी डायग्राम, लेकिन समझ आ गई आप सबको? तो ये पॉइंट आप जिंदगी भर याद रखने हैं। आप ये पॉइंट जिंदगी भर याद रखने हैं, देखना आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बेसिक बेटा?